तो बच्चे हमारा टॉपिक जो ग्रेविटेशन है उसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, इसी के बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द अर्थ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर जी है तो ऊपर हम कितना जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1% हो जाए, जो वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। तो कहने का मतलब है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acceleration due to gravity at height h given दिया है हमें कि g dash is equal to 1% of g, where g is the acceleration due to gravity on the surface of earth. So this implies that g dash is equal to 1 by 100 of g. तो इसको ले आओ इधर, g dash by g is equal to 1 by 100। अब हम रिलेशन वही यूज करेंगे जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड किया था। ठीक है, विद एल्टीट्यूड किया था। तो वो क्या है, यूजिंग द रिलेशन g dash is equal to g r square by r plus h square। ये कैसे आया, मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा सकता हूं कि सपोज के ये अर्थ है और ये रेडियस r है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां होगा तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, g इज इक्वल टू जी m आ गया मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m आ गया इसका gm बाई r स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और जी का हमने रखा। अगर ये हाइट h पे चली जाती है कोई चीज तो ये क्या आ जाएगा, g डैश इज इक्वल टू gm बाई r प्लस h का स्क्वायर। जब हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, g डैश बाई g इज इक्वल टू gm कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा r स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा r प्लस h का स्क्वायर। अब आपको मेरे ख्याल ये पता चल गया होगा कि ये हमने रिलेशन कहां से लिया। ये हमारे पास आ गया g डैश बाई g इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई r प्लस h। तो देखो बच्चे, ये फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट ये आ गया हमारे पास 1 बाई 100 इज इक्वल टू r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर ले लो, क्योंकि r के ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, 1 बाई 10 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, r बाई r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, जहां तक अंडरस्टैंड। तो ये 2 और 2 कैंसल, 1 बाई 10 इज इक्वल टू r बाई r प्लस h। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, r प्लस h इज इक्वल टू 10r। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 10r माइनस r, तो हाइट इज इक्वल टू 9r। तो r की वैल्यू दी हुई है हमें 9 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर। अब मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 3
57 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इतनी हाइट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 1% हो जाएगी, वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। ये एच आ जाएगा 5.76 इंटू 10⁻1 बढ़ गया 7 मीटर। तो ये लास्ट फाइनल रिजल्ट हमारा साइंटिफिक में आ गया कि इतने मीटर हमारा आंसर आ गया कि इतनी हाइट के ऊपर जो है वो वैल्यू ऑफ द जी जो है वो 1% हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? कोई डाउट?